जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका नंबर सिस्टम का क्लास 8वां होगा। इसके पहले हम 7 कंप्लीट क्लास दे चुके हैं, जिसमें जो है टाइप 2 का क्वेश्चन 1 से 68 तक कंप्लीट हो गया, 1 से 67 तक कंप्लीट हो गया है। आज जो है हम लोग चलेंगे 68 से क्वेश्चन नंबर 68 से 78 तक, 68 से 78 तक। तो चलिए देखते हैं कि 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले देखेंगे 68 पे। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 68, चलिए पढ़िए आप लोग भी क्वेश्चन को। 68 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 8 अंकों की संख्या 3, 4, 2x 18y6 है को जो है क्या है 72 से विभाजित किया जाए तो y के सबसे बड़े मान के लिए y का मान क्या करना है, सबसे बड़ा पुट करना है। तो y के सबसे बड़े मान के लिए रूट अंडर 9x प्लस y का मान कितना होगा। रूट अंडर 9x प्लस y का मान क्या होगा, और y का मान क्या करना है, मैक्सिमम पुट करना है। सबसे पहले वह संख्या लिखते हैं हम। 68 नंबर संख्या 8 अंकों की संख्या क्या क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, 3, 4, 2 x 18 y और 6 है। ये जो है आपका 8 अंकों की संख्या है। कहता है कि इसमें y का वैल्यू जो है, सबसे पहले देखते हैं किससे विभाज्य कर रहा है। तो ये 72 से विभाज्य कर रहा है। 72 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, 72 से विभाज्य का मतलब होता है कि यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा। तो 8 से जैसे विभाज्य है तो तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया कि 8 से कह रहा था, यानी कि लास्ट 3 डिजिट को हम देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कंप्लीट विभाज्य होता है तो यह पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, चाहे यहाँ x का मान कुछ भी रख देंगे। तो कहता है कि y का मैक्सिमम मान रख देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जब 8 से डिवाइड करते हैं तो y का मिनिमम मान क्या रखते हैं। तो अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो यह तो 8 से डिवाइड हो जा रहा है, चूँकि 8 दें के 80, 1 16 हो गया, 8 दूनी 16, ये भी कट जा रहा है। अगर हम 5 रखते हैं y का मान तो भी देखिए 8 से पूरा कट जा रहा है कि 8 दें 80, 5 8 7 56, पूरा कट जा रहा है। अगर हम 9 पुट करते हैं तो क्या ये कटेगा, 89 है। तो 8 कितना, 11 8 88, 1 तो 8 दूनी 16, यानी कि अगर 9 भी पुट करते हैं तो क्या होगा, मेरा ये लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो कहता क्या है कि y का मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए, तो y का मैक्सिमम इन तीनों में वैल्यू कौन सा है, यही ना मैक्सिमम वैल्यू है। तो y का मान कितना पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। और अब देखेंगे कि x का मान कितना पुट करें। तो अब कहता है कि यह संख्या 8 से तो विभाज्य है, लेकिन 9 से भी तो विभाज्य होना चाहिए। तो वो x का मान वैसा पुट करें ताकि यह संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य हो। और 9 से विभाजित का नियम आप लोग पढ़े हैं कि अंकों का योग अगर 9 हो या 9 के मल्टीपल में हो तो वह संख्या क्या होता है, 9 से विभाज्य होता है। तो अंकों का योग हम निकालते हैं। देखिए डिजिटल सम से निकालते हैं, जो जिसके अंकों का योग 9 है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले बात है कि 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा यहीं पे। फिर देखिए 6 3 9, अब देखिए 8 1 9, ये भी खत्म हो गया। 4 2 6 प्लस x बचा। अब x का वैल्यू कितना रखें ताकि जो है 9 का मल्टीपल में हो जाएगा। तो 6 के जस्ट आगे जो है 9 होता है, जो कि 9 के मल्टीपल में है। तो 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या यह 9 होगा कि नहीं, यानी कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 9 पुट करते हैं तो यह संख्या 8 से भी विभाज्य होता है और 9 से भी विभाज्य होता है, और y का मान मैक्सिमम भी है। तो कहता है क्या निकालने के लिए हमको, कहता क्या है निकालने के लिए कि देखिए अंडर रूट, कहता है निकालने के लिए कि अंडर रूट 9x प्लस वाई, 9x प्लस वाई। अगर 9x का x का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका,
3, तो 9 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 3 27, 27 होगा। अब प्लस y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 9 है, तो 27 प्लस 9 लिखेंगे तो क्या होगा, √36, और √36 का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 पे। 69 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कहता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या 8175x45y2 संख्या 72 से विभाज्य है। 8 अंकों की संख्या दिया है और वह 72 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए यहाँ भी क्या करना है, y का अधिकतम मान पुट करना है। कहते हैं y के अधिकतम मान के लिए 4x √4x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, √4x प्लस y का वैल्यू क्या होगा, लेकिन पुट करना क्या है, y का मान मैक्सिमम पुट करना है। सबसे पहले देखते हैं कि 9 अंकों की संख्या है क्या, तो 9 अंकों की संख्या है 8 है, 1 है, 7 है, 5 है, 8 1 7 5, x है, 4 है, 5 y2 है, y2 है। किससे विभाज्य कर रहा है, यह 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य का मतलब क्या है कि यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और यह संख्या 9 से भी विभाज्य होगा। 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा। तो जैसे 8 से विभाज्य होगा तो तुरंत हमको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हम लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट में y का मैक्सिमम मान क्या रखें, वही न कर रहा है, y का अधिकतम वैल्यू यानी कि y का मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें, जो कि 8 के मल्टीपल में हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखेंगे अगर हम 1 रखते हैं, तो ये जो है 8 6 के 48, 3 51, 32 8 चौक 32 से पूरा कट जा रहा है, यानी कि 1 रखने पर भी क्या होगा, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। और अगर हम पुट करते हैं 5, तो क्या होगा, 8 पंचे के 8 छक कितना 48, 48 2 5 2 7 72, यानी कि ये भी पूरा कट जा रहा है। 5 के बाद अगर हम 9 पुट करते हैं तो क्या होगा कि 8 सते कितना 56, 8 सते 56, 8 सते 56 3 8 चौके 32, यानी कि अगर हम y का वैल्यू 9 पुट करते हैं तो क्या होगा, यह पूरा 8 से विभाज्य होगा। और अगर यहाँ 2 पुट करेंगे तो विभाज्य 8 से नहीं होता है, 3 भी पुट कीजिएगा तो नहीं होता है, 4 भी पुट करेंगे तो नहीं होता है, 5 करेंगे तो फिर होगा, 6 7 8 तक भी करेंगे तो 8 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि 9 से। यानी कि अब क्या होगा कि इससे तो ज़्यादा एक अंक की संख्या ले नहीं सकते हम, तो क्या करेंगे, y का वैल्यू अगर 9 पुट करते हैं तो क्या होगा, यह 8 से विभाज्य होता है। तो y का मैक्सिमम मान कह रहा है, तो इन तीनों में y का मैक्सिमम मान कौन सा है, तो मैक्सिमम मान क्या है, 9 है। अब देखेंगे कहता है कि 9 से भी विभाज्य होना चाहिए ये, यानी कि अब ये तो संख्या हम यहाँ अगर 9 पुट कर देंगे या 1 पुट कर देंगे या 5 पुट कर देंगे तो यह संख्या क्या होगा, पूरा संख्या 8 से मल्टीपल होगा। लेकिन x का वैल्यू वैसा पुट करना है कि यह संख्या क्या होगा, 9 से भी विभाज्य होगा। जब 9 से भी विभाज्य होगा तो यहाँ तो मैक्सिमम मान 9 लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिजिटल सम से फिर निकाल के देखते हैं। तो जिसका जिसका योग जो है 9 आ रहा है उसको आप कैंसिल कीजिए, 9 से तो 9 कैंसिल यहीं पे हो गया, क्या हो जाएगा, देखिए 2 है ये 7 कैंसिल हुआ, 5 4 कितना हो गया 9, 8 1 कितना हो गया 9, और 5 प्लस x बचा है, 5 प्लस x बचा है। तो x का क्या वैल्यू पुट करें ताकि 9 के मल्टीपल में होगा, 5 से आगे देखेंगे हम, 5 से आगे 9 ही एक ऐसा संख्या है जो कि 9 से मल्टीपल में है, 9 के मल्टीपल में है। तो 5 में कितना जोड़ेंगे जो 9 हो जाएगा, तो 5 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए से अगर यहाँ पे वैल्यू, अगर x का वैल्यू 4 पुट करें, y का वैल्यू 9 पुट करें, तो यह संख्या क्या होगा, 8 के मल्टीपल में होगा और 9 के मल्टीपल में होगा। और y का मान मैक्सिमम भी है, जब ये दोनों से मल्टीपल यानी कि विभाज्य होगा तो क्या होगा, यह 72 से भी विभाज्य होगा। तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि तो फाइंड करें क्या 4x प्लस y, 4x प्लस y, तो 4 को
x के जगह अगर हम 4 रखते हैं तो 4 इंटू 4, 4 गुना 4 क्या होगा 16 होगा कि नहीं। अंडर रूट 16 प्लस y का वैल्यू कितना निकाले हैं 9, तो 16 9 कितना होता है 16 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 को ध्यान से रखेंगे, ध्यान में देंगे क्या कहता है क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अब नंबर कंटिन्यू क्लास चलेगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 पे ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि यदि 11 अंकों की कोई संख्या 5,5,8,8,4,0,6 x और 6 संख्या 72 से विभाज्य है, तो x के न्यूनतम मान के लिए 9x माइनस 2y का वैल्यू क्या होगा, 9x माइनस 2y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ क्या करना है, x का छोटा से छोटा वैल्यू पुट करेंगे, तो छोटा से छोटा वैल्यू मतलब 0 से भी पुट करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले करते हैं क्या कि इसको लिखते हैं कि 11 अंक की संख्या कौन सी है। तो 11 अंक की संख्या है 5y 5 1 2 3 888 406 x और 6 है, ठीक है, x और 6 है। तो कहता है ये किससे विभाज्य है, यह 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य का मतलब क्या है कि यह 8 से भी विभाज्य होगा और यह 9 से भी विभाज्य होगा। 72 से विभाज्य का मतलब है कि यह 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि यह 72 से भी विभाज्य होगा। तो जैसे 8 आ गया तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना है कि लास्ट 3 डिजिट को हम देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। चाहे y का मान कुछ भी पुट कर देंगे तो यह संख्या क्या होगा 8 से ही विभाज्य होगा। तो देखिए तो कहता है कि 8 से विभाज्य होगा तो y का x का वैल्यू पुट कीजिए। क्या वैल्यू पुट करना है, न्यूनतम, तो 0 से लेना है आपको, 0 से लेना है। अगर हम 0 रखते हैं तो क्या यह कटेगा, तो देखेंगे कि 8 7 56, 56 5 कितना होता है 56, 56 4 60 होता है। 46 कभी 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं, यहाँ अगर 1 पुट करते हैं तो 8 7 56, 56 5 कितना 61, 8 7 56, यानी कि यह अगर वैल्यू हम x का मिनिमम 1 पुट करते हैं तो यह मेरा तीनों संख्या क्या होगा 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। लेकिन y का वैल्यू ऐसा पुट करना है जो कि 9 से भी विभाज्य हो, जो कि 9 से भी विभाज्य हो। तो आप डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं, या फिर क्या करेंगे आप डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं, या तो क्या करेंगे, या तो पूरा को अंकों का योग जोड़ देंगे, देखते हैं कितना होता है। तो हम डिजिटल सम से कोशिश करते हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए 5 4 कितना 9, 5 4 9, कोई दिक्कत है नहीं। 8 प्लस 1 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 6 6 कितना 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 अब 5 कितना 8 5 13, 33, 33 प्लस y है। अब 33 के प्लस y है तो 33 में कितना आगे हम जोड़ें ताकि जो है 9 के मल्टीपल में होगा। तो सबसे पहले सोचेंगे कि 33 से आगे वह कौन सी छोटी संख्या है जो कि मेरा 9 के मल्टीपल में है, 9 से विभाज्य है। तो 33 के आगे 36 न है जो कि 9 से विभाज्य है। तो 36 पुराने के लिए 33 में कितना जोड़ना होगा, तो 3 जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। इसका मतलब है कि अगर y का वैल्यू हम 3 पुट करते हैं और x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा। तो अगर दोनों से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि वह संख्या किससे, वह संख्या जो है 72 से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब है पूछ क्या रहा है, अब 70 पूछ क्या रहा है कि 9x माइनस 2y का वैल्यू क्या होगा, 9x माइनस 2y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x के जगह क्या पुट किए थे, हम 1 पुट किए थे। तो 9 इंटू 1 कितना होता है 9, और
y के जगह क्या पुट किए थे 3, तो 3 दूनी कितना होता है 6, तो 3 दूनी 6, तो 9 माइनस 6 गया, कितना बचा 9 में से 6 गया तो 3 बचा कि नहीं, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 को पढ़ेंगे। कहते हैं कि 10 अंकों की एक संख्या 10 अंकों की एक संख्या 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y यदि 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो x का मान क्या करना है, सबसे बड़ा लेना है, x का मान सबसे बड़ा पुट करना है यहाँ पे। तो देखिए 10 अंक की संख्या कौन सा वो हम लिखते हैं। तो 10 अंक की संख्या क्या है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 8 के बाद 9 है, x है, 5 3 1 और y है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक की संख्या है, 10 अंकों की यह संख्या है। और कहता है कि x का मान सबसे बड़े मान के लिए, तो x का सबसे बड़ा मान हम क्या ले सकते हैं। तो देखिए, तो उसके बाद कह रहा है कैसे विभाज्य है, ये 72 से विभाज्य का मतलब है कि यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और यह 9 से भी विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हम y का मान क्या पुट कर दें ताकि मेरा यह जो है 8 के जैसे देखिए 8 दिखे तो क्या करेंगे, हम लास्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य है इसका मतलब है कि वह पूरा संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य है। तो हम देखिए 8 चौके 32 हो जाता है, लेकिन 8 यहीं 24 अगर करते हैं तो 24 7 7 में कितना पुट करें जो कि मेरा y कितना पुट करें जो कि 8 से विभाज्य होगा। तो 7 पे अगर 2 बैठाएंगे तो यह मेरा क्या होगा 8 से मल्टीपल हो जाएगा, यानी 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए अगर अब यहाँ x का वैल्यू वैसा पुट करना है और मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है जिससे जो है वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगा। तो 9 से विभाज्य का रूल हम बताए थे कि डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम में क्या होता है, अंकों का योग जहाँ पे 9 होता है उसको हम कैंसिल करते हैं। तो देखिए 9 से तो 9 ऑलरेडी कैंसिल हो गया, 6 से 3 ये भी कैंसिल हो गया, 5 4 कितना 9 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखेंगे 7 और 2 9 ये भी कैंसिल हो गया, 8 प्लस 1 9 यानी कि अब सिर्फ x बचा और तो कोई संख्या नहीं बचा, सब तो कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचा। तो x का मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं ताकि वह 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो x का मान 9 ही ना रखेंगे, तो x का मान देखिए मैक्सिमम 9 से ज़्यादा तो रख नहीं सकते हैं। तो 9 रखेंगे तो क्या होगा, यह पूरा संख्या जो है 9 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी विभाज्य होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि y का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं और x का वैल्यू अगर 9 पुट करते हैं तो क्या होगा, यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि यह संख्या 72 से भी विभाज्य होगा। तो कहता है क्या निकालने के लिए कि 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो x का वैल्यू आपको पता क्या है कि 9 है, तो 9 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 18, प्लस y का वैल्यू कितना है 2 है, तो 5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 10, तो 10 प्लस 18 कितना होगा 28। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 28 होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 पे। 72 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि 10 अंकों की कोई संख्या 75y9740 ये एक 10 अंक की संख्या है। कहता है कि 72 से विभाज्य है। तो x के अधिकतम मान के लिए x का मान फिर यहाँ क्या करना है, अधिकतम पुट करना है, मैक्सिमम पुट करना है। तो कहता है x का अधिकतम मान के लिए 2x माइनस वाई का मान क्या होगा, 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखेंगे कि 72 जो हमारे क्वेश्चन की 10 अंकों की संख्या दिया क्या क्या है।
तो देखिए 7 है, 5 है, y है 7 5 y 9 7 9 7 4 0 4 0 5 2 5, यहाँ पे x है, 5 के बाद x है और ये 2 है। देखते हैं कि 10 अंक की संख्या पूरा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 अंकों की संख्या है, 10 अंकों की संख्या है। यानी कि अब क्या करेंगे हम, कहता है कि यह 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य है ना, 72 से विभाज्य का मतलब है कि यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा। तो कहता है कि x का मान मैक्सिमम लेना है, x का मान क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो अब देखेंगे कि यह संख्या जैसे 8 से विभाज्य कर रहा है, तो 8 से विभाज्य का मतलब कि लास्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे। लास्ट 3 डिजिट अगर मेरा 8 से विभाज्य होता है तो वह संख्या, पूरा संख्या जो है 8 से विभाज्य होगा, और यहाँ y का मान वैसा पुट करेंगे जो कि 9 से भी विभाज्य होगा। तो देखिए कहता है कि x का मैक्सिमम मान, तो मैक्सिमम से ही हम स्टार्ट करते हैं। अगर मिनिमम कहता तो मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, कह रहा है मैक्सिमम का, तो x का मैक्सिमम वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 9 पुट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो एक अंक की संख्या होता नहीं है। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू 9 पुट करके देखते हैं कि यह भाग लगता है कि नहीं 8 से। तो देखिए 59 हो गया, तो 8 से 56 3 कितना होता है 59, तो 8 चौके 32, यानी यह पूरा 8 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब है x का मैक्सिमम वैल्यू 9 तो बैठा सकते हैं, तो एक के बार में आ जाएगा। अगर हम नीचे से पुट करते वैल्यू थोड़ा लेट लगता है, इसीलिए से पिछला क्वेश्चन में जो है हम नीचे से पुट करके गए हैं, लेकिन जहां मैक्सिमम कहे वहां क्या करना है, ऊपर से ही पुट करना है, यानी कि मैक्सिमम से ही पुट करते हुए नीचे आना कि जो है उसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा उसी का मान ले लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू x का 9 निकल गया। अब कहता है कि किससे विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है। 9 से विभाज्य का मतलब है कि यह संख्या का अंकों का योग क्या होगा, 9 होगा, या 9 के मल्टीपल में होगा। तो अब 9 से विभाज्य का रूल क्या होता है, इसका हम डिजिटल सम निकालते हैं। जिस संख्या का योग 9 होता है वहां पे उस संख्या को हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए 7 + 2 कितना 9 हो गया, ये कैंसिल, 9 से तो ऑलरेडी 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 + 4 9 हो गया, 9 से 9 ये कैंसिल हो गया। 7 5 12, 12 प्लस y बचा, 12 प्लस y बचा। अब 12 में क्या जोड़ दें ताकि 9 के मल्टीपल में होगा, तो 12 से आगे आप देखेंगे, 12 से आगे कितना है 18 है, 12 से आगे कितना है 18 है, जो कि 9 के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ 12 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो क्या 18 होगा, और 18 क्या होगा 9 के मल्टीपल में होगा। या तो आप क्या करेंगे, इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे। तो 2 + 1 कितना होता है 3, 3 में कितना जोड़ेंगे जो कि 9 पूर जाएगा, तो 9 पुराने के लिए 6 जोड़ेंगे, यानी कि इसका भी डिजिटल सम हम निकाल के क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आप देखेंगे ये 18, यानी कि y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 9 रखने पर यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि यह संख्या जो है, यह संख्या 72 से भी विभाज्य होगा। तो कहता क्या है क्वेश्चन कहता है कि 2x माइनस y का वैल्यू क्या होगा, 2x, x का वैल्यू कितना है 9, तो 2 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा 18, माइनस 18 माइनस y का वैल्यू कितना है 6 है, तो क्या होगा 12 इसका राइट आंसर होगा। 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 73 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, कहता है कि 10 अंकों की एक संख्या है, 1220x55 यदि वह 88 से विभाज्य है तो x + y का मान क्या है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं कर रहा था, हम क्या करेंगे मिनिमम पुट करके ही बना लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप क्या कहता है कि यदि 10 अंकों की संख्या दिया हुआ है क्या 1220x55 8
y2 किससे विभाज्य कर रहा है? यह 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य का मतलब कि यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और यह संख्या 11 से भी विभाज्य होगा। अब आपका रूल 8 का भी रूल पता है, जैसे 8 दिखे तो लास्ट 3 डिजिट को हम पकड़ लेंगे, लास्ट 3 डिजिट में भाग देंगे 8 से, देखते हैं कि वह अगर 8 से विभाज्य होता है तो वह पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। और 11 का रूल हम बताए थे कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर जो है अगर 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो तो वह संख्या क्या होगा? 11 से मल्टीपल होगा, 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि y का वैल्यू यहाँ क्या पुट करें जो कि 8 से विभाज्य होगा। तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या होगा? 8 कहीं 8 दही 80, 1 12 नहीं। अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो कितना होगा? 8 दही 80, 3 8 चौक 32, यानी 3 पुट करते हैं तो ये मेरा क्या होगा? 8 से विभाज्य हो जा रहा है। तो अब देखेंगे हम x का वैल्यू क्या पुट करें तो देखिए 8 2 कितना? 10, 10 5 15, 15 प्लस 0, 15 2 कितना? 17 हुआ, 17 हुआ। अब देखेंगे कि 5 3 8, 8 प्लस x, 8 2 10, 10 1 कितना? 11 प्लस x है, 11 प्लस x, 11 प्लस x है। 11 में कितना जोड़ें ताकि दोनों का अंतर जो है क्या कर दे? 0 दे दे, 0 दे दे। तो कितना जोड़ेंगे 11 में? 11 में अगर हम 6 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो यह संख्या क्या होगा? 0 दे देगा, यानी कि दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह संख्या 11 से भी विभाज्य हो जाएगा। यानी कि अगर हम x का वैल्यू 6 पुट करें और y का वैल्यू 3 पुट करें तो यह संख्या क्या देगा? आपका 11 से मल्टीपल होगा और 8 से भी मल्टीपल होगा। इसका मतलब है कि वह संख्या 88 से भी विभाज्य होगा। और 88 से विभाज्य होने के बाद कह रहा है कि यह x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा? 6 प्लस 3 बराबर कितना? 9। और इसका राइट आंसर 9 ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 पे। 74 पे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 अंकीय एक संख्या 6220x558y2 है, संख्या जो है किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। तो 5x प्लस 5y का मान क्या होगा? 5x प्लस 5y का मान क्या होगा? तो सबसे पहले 10 अंक की संख्या लिखते हैं, वह कौन सी है? 6 है, 2 है, 8y2 है। किससे विभाज्य है यह? 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य का मतलब है कि यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 11 से भी विभाज्य होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे x का y का वैल्यू क्या पुट करें ताकि मेरा 8 से विभाज्य हो जाएगा। 8 से विभाज्य में यह ना देखते थे हम कि लास्ट 3 डिजिट को पकड़ते थे और क्या होता था उसमें वैल्यू पुट कीजिए। अगर यह लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब है कि यह पूरा संख्या क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। तो अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो कितना होगा? 8 9 80, 3 8 चौक 32, ये मतलब कि 8 से विभाज्य हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए x 11 का भी रूल आपको पता है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अगर अंतर क्या होगा कि 0 होगा या 11 के मल्टीपल में होगा या 11 होगा तो वह संख्या क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। तो अल्टरनेट्स को जोड़िए। 8 2 कितना? 10, 10 और 5 15, 10 5 15 प्लस 0, 15 2 कितना? 17। अब देखेंगे यहाँ 3 5 3 8, 8 प्लस x, 8 2 10 6 कितना? 16, 16 प्लस कितना है? x। देखिए 16 में क्या जोड़ें ताकि यह दोनों का अंतर 0 दे दे। तो 16 में हम 1 जोड़ेंगे ना तो क्या होगा? 16 प्लस 1 17 माइनस 17 0, यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 पुट करते हैं। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यह संख्या 8 से भी विभाज्य होता है और यह संख्या क्या होता है? यह संख्या 11 से विभाज्य होता है। यानी कि दोनों से विभाज्य होने का मतलब है कि यह संख्या जो है 88 से भी विभाज्य है। जब 88 से विभाज्य है तो पूछता मेरा क्या है कि 5x प्लस
5y का मान क्या होगा। तो 5 देखेंगे दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं हम, x प्लस वाई हो जाएगा। तो x का मान कितना है, x का मान कितना है आपका 1, और प्लस y का मान कितना है 3, 3 प्लस 1 कितना 4, 4 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 20 होगा कि नहीं। और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सेवेंटी फाइव कहता है कि अगर 10 अंकों की संख्या 7220x558y2 88 से विभाज्य है तो 5x प्लस 5y का मान क्या होगा। 5x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कहता है कि 10 अंक की संख्या कौन कौन सी है। 7 है, 2 है 2 है, 0 x है, 558y2 है। ठीक है, यह किससे विभाज्य है 88 से। 88 से विभाज्य का मतलब है कि यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और यह संख्या 11 से भी विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य का मतलब है कि हम लास्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे और देखते हैं कि वह 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं, y के जगह अगर 3 पुट करते हैं तो 8 दूनी 80, 3 83, 2 32, 8 चौके 32। यानी इसका मतलब है कि अगर y का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो यह पूरा संख्या क्या होगा आपका 8 से विभाज्य होगा। अब पुराना क्या है हमको 11 से भी विभाज्य। अब x का वैल्यू वैसा पुट करना है जो कि वह संख्या क्या होगा 11 से भी विभाज्य होगा। तो आप देखेंगे कि 11 से विभाज्य का नियम हम बताए थे कि अल्टरनेट संख्या का योग करते हैं और उसका क्या करते हैं दोनों का अंतर निकालते हैं। यानी कि सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 दे दे या फिर 11 के मल्टीपल में दे दे या फिर 11 दे दे तो उस संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होता है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 8 2 कितना 10, 10 5 15, 15 प्लस 0 15 2 कितना 17। कोई दिक्कत है। अब देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो 5 3 कितना 8, 8 प्लस एक्स, 8 2 10, 10 7 कितना 17, 17 प्लस एक्स, 17 प्लस एक्स माइनस 17, 0 पुराना है तो x का मान क्या 0 ही ना पुट करना होगा तभी ना दोनों में घट के 0 आएगा। तो क्या करेंगे x का अगर वैल्यू 0 बैठा देते हैं हम और y का वैल्यू 3 बैठा देते हैं। इसका मतलब है कि वह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 9 से भी 11 से भी विभाज्य होगा। कहने का मतलब जब दोनों से विभाज्य होगा इसका मतलब है कि वह संख्या 88 से भी विभाज्य होगा। तो मान कहता निकालने के लिए हमको क्या मान कहता क्या निकालने के लिए मान कहता निकालने के लिए कि 5x माइनस 5y का मान क्या होगा। तो 5x प्लस न है, हाँ प्लस है तो x का वैल्यू तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 5 × 0 0 प्लस y का वैल्यू कितना 3 है। तो y का वैल्यू जब 3 है तो 5 3 कितना 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 और यही आपका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 76 पे। क्वेश्चन नंबर आगे है 76 नंबर, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 76 है यदि 10 अंकों की कोई संख्या 1230x558y2 88 से विभाज्य है तो वह संख्या तो जो है 5x माइनस 5x प्लस 5y क्या होगा। तो देखिए 10 अंक की पहले संख्या दिया है कौन कौन सा वो लिखते हैं। तो 1 2 3 0 x55 8y2 है, 8y2 है किससे विभाज्य है
88 से विभाज्य का मतलब है कि यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 11 से भी विभाज्य होगा। तो 8 का रूल पता है कि लास्ट 3 डिजिट को हम देखते हैं। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि वह संख्या 8 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट में y का वैल्यू कितना पुट करें जो कि 8 से विभाज्य होगा। तो y का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 8 दें 80, 3 8 चौक 32, यानी 3 पुट करते हैं तो क्या होगा, यह संख्या पूरा 8 से विभाज्य होगा। अब x का वैल्यू वैसा पुट करना है ताकि जो है ये 11 के मल्टीपल में भी होगा। तो देखेंगे कि क्या करते थे कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 के मल्टीपल में हो या 11 हो तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होता है। तो 8 2 कितना 10, 5 15, 15 प्लस 0 15 और 2 कितना 17, इसका भी सम 17। 5 3 कितना 8, 8 प्लस 1 8 3 11, 11 1 कितना 12, 12 प्लस x है। 12 में क्या जोड़ें जो कि मेरा 17 पुट के दोनों का अंतर 0 कर दे। तो 12 में 5 ही ना पुट करेंगे, यानी कि 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17, ये दोनों क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि अगर हम x का वैल्यू 5 पुट करें, y का वैल्यू 3 पुट करें, इसका मतलब है कि क्या होगा, इसका मतलब है कि वह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और 11 से भी विभाज्य होगा। ये दोनों से विभाज्य होने का मतलब है कि यह संख्या 88 से भी विभाज्य होगा। अब देखेंगे, कहता है कि 5x प्लस 5y का मान क्या होगा। तो 5x प्लस 5y में 5 कॉमन लेते हैं तो x और y बच जाएगा, तो x प्लस y हो जाएगा। अब देखेंगे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 8 होगा कि नहीं, 8 5 40, और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 को ध्यान से रखें, ध्यान में देंगे। देखिए 77 77 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, 77 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 8 अंकों की कोई संख्या है, 8 अंकों की कोई संख्या है जो 305x55 88 से विभाज्य है, तो 6x प्लस 6y क्या होगा, 6x प्लस 6y क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम, कहता है कि 8 अंकों की संख्या दिया हुआ है वो कौन कौन सी है। तो 3 है, 0 है, 30x है, 5 5 8y 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, किससे विभाज्य है, यह 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य का मतलब यह 8 से भी विभाज्य है और यह 11 से भी विभाज्य है। 88 से विभाज्य का मतलब है कि वह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा और वह संख्या 11 से भी विभाज्य होगा। तो जैसे 8 आया तो हम लास्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे, लास्ट 3 डिजिट में देखेंगे कि x y का मान क्या पुट करें ताकि वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो y का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो देखिए 8 नहीं कि 80, 3 83, 3 2 32, 8 चौक 32, यानी कि अगर y का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, यह संख्या पूरा मेरा 8 से विभाज्य होगा। जब ये तीनों 8 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि x का कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। लेकिन x का वैसा वैल्यू पुट करना है जो कि मेरा 11 से भी विभाज्य होगा। तो 11 से रूल बताए हैं कि 8 2 10, 10 5 15, 15 प्लस 0 यानी कि 15। ठीक है, अब देखिए 5 3 कितना 8, 8 प्लस x 8 3 कितना 11। अब 11 में क्या जोड़ें जो कि 15 पुट के उसका इक्वल कर दे 0। ठीक है, तो 8 में 11 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 11 4 कितना होता है 15, 11 4 कितना होता है 15, यानी कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें तो क्या होगा, यह संख्या 8 से भी विभाज्य होगा, 11 से भी विभाज्य होगा। जब दोनों से विभाज्य होगा इसका मतलब है कि वह 88 से भी विभाज्य होगा। तो कहता क्या है, तो कहता है 6x प्लस 6y, तो 6 6 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x प्लस y होगा कि नहीं। तो x प्लस y यानी कि 4 प्लस 3 कितना 7, तो 6 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 6 के 42, और यही आपका 42 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर
ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 और इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन लास्ट है आज का। फिर कल जो है हम लेके आएंगे फिर 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन जो भी होता है। तो आप पढ़ेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। 78 क्या कहता है कि एक पूर्णांक n दिया गया है, 6n + 3 का होल स्क्वायर को अगर 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होगा। इसको आप ये तो वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, या फिर क्या दिया हुआ है जो उसको आप सॉल्व करेंगे। 6n + 3 का होल स्क्वायर, 6n + 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर छोछा के 36, n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब होता है 3 तिहाई 9, प्लस 2ab, 2a का वैल्यू कितना है 6n, इंटू कितना है 3 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 36n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 तिहाई 18 दूनी कितना 36n। अब देखेंगे कि इसमें सब में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे क्या। 9 कॉमन जब ले लेंगे तो क्या होता है कि 9 चौके 36, 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। अब देखिए कि 9 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वह क्या होगा, हमेशा 9 के मल्टीपल में होगा। यानी कि अगर हम इसमें 9 से भाग दे देंगे तो क्या मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं। यानी कि यह संख्या पूरा 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना कहता है, शेषफल कितना बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 0, और 0 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।